2018 का कहता है आपका सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप लोग को हमने पढ़ाया था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, दो रड होता है। एक रड एनोड का काम करता है जो पॉजिटिव होता है, एक रड कैथोड का काम करता है जो निगेटिव होता है। इसमें क्या कर दिया है, NaF को डाल दिया है। NaF को डाला तो जरूर, लेकिन इसके साथ जल भी मिला दिया है। और सबको पता है कि जल जो होता है टूटता है H+ और OH-। तो क्या होगा कि इनका जो EC होगा ECS मतलब विद्युत, रासायनिक और श्रेणी, क्या होगा, इनका निगेटिव होगा और इसका 0 वैल्यू लिखाए थे। इनका हाइड्रोजन को टेबल जाकर देखिएगा, ऊपर से जाने पर हमारा जो Rp होता है वो बढ़ते चला जाता है। तो बढ़ने के कारण क्या हो, सोडियम ऊपर होता है और हाइड्रोजन नीचे होता है। ठीक है, तो इनका वैल्यू निगेटिव में होता है और इनका वैल्यू 0 होता है। इनका लगभग वैल्यू होता है -2.83। तो बताओ -2.83 और 0 दोनों में बताओ कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली 0 बड़ा होगा। तो क्या होता है बेटा कि इसके जगह पर A न जा करके A इस पर जाकर जमा हो जाता है और इसके साथ क्या करता है, कैथोड है। कैथोड के बारे में बताए थे, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब बताए थे अवकरण होता है, जहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, डिक्रीज करता है। और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करने का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये आदमी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन गेन करेगा तो ये बना देगा इस पर जाकर के H2। और इसके जगह पर क्या होता है, जब OH जाता है तो OH बदल जाता है O2 में। तो ये आदमी निगेटिव, तो देखो ध्यान दो, पॉजिटिव आदमी को पसंद कौन करेगा, निगेटिव, और निगेटिव आदमी कौन करेगा, पॉजिटिव। तो H बदल जाता है H2 में और OH बदल जाता है बेटा O2 में बदल जाता है। तो देख लो कौन आंसर होगा, एनोड और कैथोड। मतलब एनोड पर O2 होना चाहिए और कैथोड पर H2 होना चाहिए। मतलब डी आंसर सही हो जाएगा आपका। कौची दे रहा आंसर, देखिए तेरा आंसर कौची दे रहा, आंसर भी दे रहा केरा में डी दे रहा, तो डी दे रहा, तो हमारा B D। तो टैलेंटेड आदमी है। हाँ, तो डी तो होगा आंसर, सही तो बोल रहे हैं। हम कहाँ भी बोल रहे हैं, हम पूछे ना। चालू करो, तो रोक भी ना भाई, वाह। C2 ध्यान दीजिएगा, AMO का 11 में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए क्या कुछ नहीं करना इसमें है। इसमें क्या होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाता है। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स के रूप में काम कर रहा है। तो मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस पर याद रखना, σ1s2, फिर एक बार सिग्मा स्टार। सिग्मा बनेस के बाद आवेगा स्टार फिर लगा देना है। इसको बोलते हैं बॉन्डिंग, इतने जान लो। और इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। उतना ऊँचा दिखबो नहीं करेगा शायद। देखो सिग्मा जहाँ मिले तो सिग्मा वाला को बोलते हैं बॉन्डिंग। अब बस इसमें स्टार लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग। फिर इसको सिग्मा 2s कहा जाता है। तो 2s आया तो सिग्मा स्टार लगा देना है 2s। उसके बाद पाई 2px बराबर पाई 2p/। उसके बाद आता है, इसको आप याद भी आसानी से भी कर सकते हैं, जैसे बनेस होता है ना 2s 2p, ये हमारा एलिमेंट का होता है। तो कुछ नहीं करना है, इनको एक बार सिग्मा के साथ भेजना है और इनको सिग्मा स्टार। तो देखिए सिग्मा
सिग्मा स्टार, बनेस वाला कहानी खत्म हो गया। अब देखिए ई आया तो फिर वही काम करेंगे, एक बार सिग्मा स्टार, घर पर भी कर सकते हैं। और आप लोग को पढ़ाए थे पी के पास 3 ऑर्बिटल होता है, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है पी जेड। ए रखता है पाई, ए रखता है पाई और ए रखता है सिग्मा। देखिए तो ये पाई पाई होने के कारण ये बराबर हो जाता है। तब पाई देखो यहाँ पर देखो पाई 2p(x), 2 कहाँ से आ गया सर, 2 कहाँ से आप ले आए। तो कार्बन देखिए एक कार्बन का निकालिए 6 का, तब 1s2 2s2 और 2p2। देखिए पी के पास कितना आया 2। तो इस आदमी को एक बार हमने क्या किया, एक बार सिग्मा करेंगे, एक बार सिग्मा स्टार करेंगे। ये आदमी का क्या करेंगे, एक बार सिग्मा करेंगे और एक बार सिग्मा स्टार करेंगे। ये आदमी के 3 बाल बच्चा है, एक है पाई 2p(x), एक है पाई 2p(y) और दूसरा है सिग्मा 2p(z). अब इसमें 2 लगा देना, खाली ये सब में 2 लगा देना है, 2 लगा देना है, 2 लगा देना है। तो ये 2 यहाँ नहीं लगा के यहाँ में लगा दिए। अब इसी का एंटी करेंगे, देखिए ए बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग, ए बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग, ए बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग। अब इसका एंटी बॉन्डिंग करना है, तो इसका एंटी बॉन्डिंग कैसे होगा, तो पहले एक बार लिख लो सिग्मा 2p(z) लिख लो पहले, सिग्मा 2p(z). अब हो गया ये बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग। तो सर इसका एंटी बॉन्डिंग क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, खाली स्टार लगा देना है, या 2p(x), खाली स्टार लगा देना है, 2p(y) कर दो और यहाँ भी स्टार लगा दो, 2p(z), 2p(z). और सबको पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा। मानते हैं कि एस के पास एक घर होता है तो एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉक, तो ये समझाने की कोई आवश्यकता नहीं होता ना, पर इतने से काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन है, देखिए तो पहले कौन आएगा सिग्मा 1s, फिर कौन आएगा सिग्मा स्टार 1s2, फिर कौन आएगा सिग्मा 2s2। एक बार बॉन्डिंग एक बार रिपीट कर देना, और क्या 2 4 6 8, हम लोग को 12 तक जाना है। आई फिर क्या आ गया पाई 2p(x) बराबर पाई 2p(y). तो यह 2 या 2, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। तो देखिए एक था बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग में भाग लिया, ये कट कर दिया, हम एंटी बॉन्डिंग, तुमको आगे बढ़ने नहीं देंगे, ये दोनों न्यूट्रल हो गया। ये बॉन्डिंग और ये क्या हो गया एंटी बॉन्डिंग, मतलब ये बॉन्ड बनाने में भाग लिया तो इसको कट कर दिया। तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहा है, एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहा है, लेकिन ये दोनों तो सेम गोतिया है। देखो तो यहाँ भी पाई बेटा और यहाँ भी पाई, तो एक पाई एक पाई। देखिए 2 पाई को आंसर दे रहा है। दू का आंसर ये दे रहा है, एक सिग्मा दे रहा है, पाई दे रहा है। तुम्हारा आंसर क्या दे रहा है, तुम्हारा लाई तो इंग्लिश वाला क्या कोई। अच्छा 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 अच्छा, इंग्लिश वाला ज़्यादा समझ में आता है कभी कभी। इसको खाली याद रखना, कार्बोकटायन पढ़ाए थे, कार्बोकटायन बोलो किट्टू, कार्बोकटायन हमने पढ़ाया था आपको। आप ऑर्गेनिक में तो ठीक हैं, लीजिए पकड़ लीजिए। थ्री डिग्री कार्बोकटायन सबसे स्टेबल होता है, 2 डिग्री कार्बोकटायन उसके बाद होता है, और उसके बाद होता है 1 डिग्री कार्बोकटायन। कार्बोकटायन कहते हैं किसको सर, तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो। कार्बन आयन किसे कहते हैं सर, जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। तो 3 डिग्री कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और सबसे कम कौन होगा 1 डिग्री कार्बोकटायन। जैसे मैं आपको सवाल देता हूँ इस तरह से देखिएगा, सवाल क्या पूछ देते हैं, देखते हैं आप लोग बता पाते हैं, भूल गए हैं कि याद है। बता के 2 इसमें कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री, जल्दी बता। या 1 डिग्री या 2 डिग्री या क्या हो गया 3 डिग्री। जिस
पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस पर दो हाइड्रोजन दिखे तो 1 डिग्री। पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन से जुड़ रहा है 1 हाइड्रोजन 2 डिग्री। और पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन से जुड़ रहा है एक भी हाइड्रोजन नहीं हो 3 डिग्री। तो सबसे स्टेबल कौन हो जाएगा 3 डिग्री, उसके बाद कौन हो जाएगा 2 और उसके बाद होगा 1। तो ये सवाल तो हो गया ऐसा, लेकिन आपका जो सवाल है लग 2 इसी पर आधारित है, थोड़ा रिजोनेंस का काम है। तो रिजोनेंस तो आप लोग पढ़े नहीं है, तो सस्ता वाला काम हम आपको बताते हैं। सस्ता कैसे करेंगे सर जी, कि हमारा भी काम हो जाए सर जी। देखिए ये पहला ऑप्शन है छोटू, यह दूसरा ऑप्शन है छोटू, है जो कोशिश करेगा ना तो हो सकता है, अभी बिना बनैले के काम हो सकता है, खाली ऑर्डर पर चालू तुम लोग था। देखते हैं किट्टू बताता है कि नहीं, बताओ किट्टू। हाँ 1 डिग्री है तो काम हो गया। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से बेटा पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, समझ में आ रहा है। पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो कैसा चार्ज पॉजिटिव, यहाँ से ब्रेक करो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से ब्रेक करो पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री, ये हो जाएगा 2 डिग्री और हो जाएगा 3 डिग्री। तो बताओ थर्ड वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर हो जाएगा सेकेंड वाला और फिर हो जाएगा 1 वाला। देखो ऐसा कोई ऑर्डर है आपके ऑप्शन में, देख लीजिए। सी है, सी देखिए तो, सी है देखिए तो। नहीं नहीं गलत है, नहीं वो नहीं होते, कोई लगा नहीं है। हाँ पहले तो है बढ़, पहले होता है ढोलक, हम तीसरा देख लिया। फर्स्ट ऑप्शन ये ना हो जीता है, ए मारता। दिलको आंसर कौन, दिलको आंसर तू सब कौन आंसर दिल। डाइपोल मोमेंट ध्यान देना, ये भी केमिकल बॉन्डिंग 11 में पढ़ाए थे। डाइपोल मोमेंट जो 11 पढ़ा होगा डाइपोल मोमेंट देख लेना, इसको म्यू से डिनोट कर ले बताए थे। द्विध्रुव आघूर्ण इसको कहा जाता है। तो ध्यान देना द्विध्रुव आघूर्ण में ध्यान देना कि ये आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होना चाहिए वो हमेशा कोण 180। म्यू का मान 0 कब होगा, तो जब दो वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट होगा। अपोजिट होगा, ये वेक्टर की तरह बिहेवियर करता है, और अपोजिट का मतलब होता है 180 डिग्री। यहाँ पर क्या होता है कि दोनों वेक्टर को घटा दिया जाता है, तो म्यू का मान 0 होता है। ऑब्जेक्टिव में याद रखना और बता देते हैं, जब म्यू का मान 0 होता है तो उसी में पूछता है कि पोलर होता है कि नन पोलर होता है। तो म्यू का मान 0 होगा तो उसे नन पोलर कहते हैं, अध्रुवीय कहते हैं। लेकिन अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में चला जाता हो तो ये वेक्टर दोनों जुटने वाला काम करेगा, और जुटने का मतलब हो गया कि इसका म्यू का मान कभी भी 0 नहीं आएगा। नहीं आएगा तो ये आदमी पोलर होगा। पोलर का मतलब क्या होता है, ध्रुवीय होता है। अब जैसे देखिएगा यहाँ पर, बढ़िया से देखिएगा, यहाँ पर पहला जो सवाल है आपका, यहाँ पर देखिए NF3। तो आप लोग का हमने 12 में बताया था, 11 में बताया था, ज्योमेट्री से बताया हुआ है। तो चेक कर लो 7 और 7 कैसे आया, तो फिर कल बाहर आई आंटी, ये 7वां ग्रुप का है तो इस 7 का हो गया। तो 7 और नाइट्रोजन 5वां, नाना पापा आंटी, तो इनका बाहरी सेल में ऐसे तो परमाणु संख्या इसका होता है 7। तो 7 को लिखेंगे तो 2 5 भी कर सकते हैं, या 5वां ग्रुप याद है तब भी 5। तो देखिए 21 और 5 करेंगे 26, इनको 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो 8 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बचेगा शेषफल कितना, 2। 8 24, बचेगा शेषफल 2। अब उसको निकालना, ये हमारा ऑक्टेट निकल रहा है, 8 से भागा पड़ रहा है तो ऑक्टेट। अब इसमें LP निकालना पड़ता है, लोन पेयर। लोन पेयर के लिए क्या करना पड़ता है, तो जो शेषफल बच जाता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल।
रिमाइंडर बच जाता है, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 8 तिया 24, शेषफल 2 बच गया, 2 को 2 से भागा करेंगे तो 1, मतलब AV3 टाइप विथ 1 लोन पेयर। AV3 टाइप विथ 1 लोन पेयर का अगर आप लोगों को शेप याद होगा तो पता करिए, कुछ ऐसा होता है पिरामिडल की तरह, मतलब एक लोन पेयर ऊपर रहेगा और यह तो मान लेते हैं कि ए दोनों का कुछ देर के रिजल्टेंट वेक्टर हम मान लेते हैं 20 से निकला, लेकिन कभी भी बताओ क्या ए बॉन्ड है और ये हमारा लोन पेयर है, क्या ए दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट हो सकता है? कभी भी नहीं होगा। बॉन्ड को बॉन्ड के साथ होगा, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर होगा। तो याद रखना इसमें चलता है EN चलता है। EN का मतलब होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। तो याद रखना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बात किया जाए तो इसमें ध्यान रखना, हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमने लिखाया था फोन करके लिखाया था, फोन का मतलब हो गया सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आदमी कौन होता है, नाइट्रोफ्लोरीन होता है। उसके बाद कौन होता है, ऑक्सीजन, इनका 4 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, नाइट्रोजन जानता है कितना होता है 3 होता है, और हाइड्रोजन का होता है 2.1 होता है। तो इसमें जो डायरेक्शन दिखाया जाता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखाया जाता है, वो लेस EN से मतलब कम विद्युत ऋणात्मक से मोर विद्युत ऋणात्मक। तो बताओ इसमें लेस कौन होगा? इस शेप को बोलते हैं पिरामिडल, इसको बोलते हैं पिरामिडल। लीजिए भी बता देते हैं। तब बताओ डायरेक्शन दिखाना है, तब बताओ डायरेक्शन किधर की ओर निकलेगा सबको? ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव 2.1 है, और ये हमारा क्या है देख लो यहाँ पर कहाँ गया, नाइट्रोजन का 3। तो लेस से हाई, ये सबका डायरेक्शन इधर की ओर जाएगा, सबका डायरेक्शन इधर की ओर जाएगा। तो क्या करेगा, एक दूसरे से जुड़ जाएगा। तो जुड़ेगा तो कभी भी म्यू का मान कभी भी 0 कहने का मतलब नहीं आएगा। तो ये आदमी क्या होगा, ये आदमी आपका कभी भी इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, तो ये आदमी पोलर होगा। ये आदमी क्या होगा, पोलर। लेकिन उसके जस्ट बगल वाला का बात कर लेते हैं। बी का देख लीजिए, एकदम क्लियर दिख रहा है, देखिए BF3। तो सत्या कितना हो गया, 21 हो गया, सत्या 21। और बोरॉन का निकालना है तो इनका परमाणु संख्या 5 होता है, तो 2 और 3, तो 3 जोड़ दीजिए 24, 8 से भागा, देखिए पूरी कट गया, देखिए 3 0। अब इनका बनाना है AV3 टाइप विथ नो लोन पेयर। AV3 टाइप विथ नो लोन पेयर का बताओ हमने क्या बताया था, पिरामिडल नहीं बताया था, बल्कि क्या बताया था, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर किससे कहते हैं? तो याद रखना इसमें एक बीच में होगा, ये वाला बीच में होगा, और एक ऊपर और 2 नीचे। अब देखो सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आदमी आ गया है। तब बताओ ये दोनों का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, ये दोनों का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, और दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर, आप वेक्टर पढ़े होंगे फिजिक्स में, तो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये बीच से आएगा। तो देखिए एक यहाँ और एक ऊपर की ओर, देखिए दोनों का कोण कितना डिग्री बन रहा है, 180। और जहाँ 180 डिग्री का कोण बने, जहाँ 180 डिग्री कोण बने, तो समझिए वहाँ म्यू का मान क्या होगा, 0। तो बताइए आंसर कौन इसका हो जाएगा? शून्य बोल रहा है, अघूर्ण शून्य होगा। तो देखिए तो शून्य आया कि नहीं। और कभी कभी पूछ देता है जिसका अघूर्ण शून्य होता है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे नॉन पोलर कहेंगे। और जिसका शून्य नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा, पोलर। ठीक है, चलिए डन करिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको और दे सकते हैं, लोगों चालू करो, चालू। जैसे कुछ एग्जाम्पल आप लोग और ले सकते हैं। जैसे बेटा आपको दे दिया CCl4, अब बोल दिया कि सर इस क्या होगा सर, तो दिमाग नहीं जाता, डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट काम कर सकता है। देखो ये भी इसी ग्रुप का आदमी है, फिर कल बाहर आया एंटी, तो 7 का 28, 4 32, 32 को 8 से भागा दो, या 4 0, मतलब इसका भी म्यू का मान कुछ होगा 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये ध्यान दीजिएगा तो काम आपका हो जाएगा। लेकिन इसका कह रहा है, देखिए एक सवाल उसके नीचे वाला में क्या दे रहा है, देखो तो इसको करके देखो, इसको तुम करके देखो, देखो तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, और इसका 7 होता है, तब 12 7 19। देखो तो ये कभी हो सकता है, क्योंकि ये आ जाएगा दशमलव में, और कभी दशमलव में हो सकता है, तो ऐसे सवाल गलती हो गया। तो प्रैक्टिस करने की चीज़ होता है, करिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, उतारिए। आंसर कौन हो जाएगा पता है ना आप लोग को? देखे क्या ट्रिक दी हो, अनंत अनुता पर नहीं पढ़ी जाए, अनंत अनुता वाला रे कॉलर्स के नियम रे, तो ध्यान दे। अच्छा वीडियो चल रहा है, हम क्लास चलो ध्यान दो। तो देखो क्या करना है, इसी को तो बोलते हैं छोटू,
अनंत अनुता या तुल्यांक चलकता जो भी बोलता है, तो चलो सबसे कोई मतलब हमको इतना नहीं है। देखिए रिकॉर्डिंग में उतना बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना। 2-4 गो बुतरू रहता है तो हंसी मजाक हमको करते रहता है, तुम लोग तो छोड़ के चल ही नहीं गया है जी। हाँ, तो कुछ नहीं करना है इसमें, ध्यान दीजिएगा। एक टूटेगा पॉजिटिव में, टूटेगा निगेटिव में, इतना तो मालूम होगा करेगा आप लोग को भी, सिखाए थे ना जी। हाँ, तो देखिए कुछ नहीं करना है जी। कटायन जो साइजवा होगा छोटू, है ना, वो क्या, या फिर ऐसे कह सकते हैं, इसको ऐसे लिख दीजिए सबसे अच्छा, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कटायन। अब आप लोग खुद यहाँ पर लिख सकते हैं साइज की जगह पर एटॉमिक साइज भी लिख सकते हैं, ये समझिए। तो देख लीजिए, हेलिना कब्र से फरार, टॉप टू बॉटम जाने पर, अपने पढ़ाए थे, ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तब बताओ, यहाँ लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो इससे बड़ा साइज इसका और इससे बड़ा साइज इसका, अगर एक आगो और डाल देता तो उससे बड़ा साइज उसका। तो देखो कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाएगा जी, है जी, है किट्टू। देखिए ना, पोटेशियम बड़ा होना चाहिए। बी सही है, हाँ, बी मार दीजिए आप लोग, बंद करो बर्फी मिठाई। कहता है कि ROH + CH2N2 इस प्रतिक्रिया में निकलने वाला समूह कौन सा है। अरे बुढ़बा कह रहा, मैं सवाल उतर के रही तो हल्का बहुआ है। मान रहे हैं कि प्रतिक्रिया करता है तो सबसे कमजोर आदमी कौन होगा, गैस ना होगा, अरे नाइट्रोजन गैस ना हो गए रे। तो आराम से उतना थ्योरी कौन तो पढ़े जाए, ट्रिक दिमाग लगे के N2 होते आओ कुछ जी, मार दे N2, वो तो ना दिमाग लगे तो गैस था इस वाला में। जल्दी हो गए। देखिए सिलिका, सिलिका का फार्मूला जानने बताए थे, सिलिका का फार्मूला होता है SiO2, इसी को सिलिका कहते हैं, बालू भी कह सकते हैं इसको, सिलिका या बालू एक ही चीज़ होता है, सैंड। और सिलिका को प्रतिक्रिया करा दीजिए किसके साथ, तो देखो बेटा पहले इसके साथ कराओगे तो ये रियली पहले बनाता है, 2 स्टेप में बनाता है ना। टाइम ही आप लोग के पास नहीं था, लेकिन क्या करें मजबूरी है। पहले बना के देगा आपको SiF4, और इस आदमी को फिर क्या किया जाता है, जल में प्रतिक्रिया करा दिया जाता है, तो बनाता है AH2SiF6 है, सॉरी 6 कर दी, 4 ना है, 4 को ना है रहा है, कोई ऐसा ऑप्शन देखिए तो है ऐसा कोई, क्वेश्चन एकदम मैचिंग कर गया है। आइए देखिए, बार्नहाउ फैक्टर का डिसोसिएशन का फार्मूला बताए थे, जिसको आप लोग वियोजन भी कहते हो, अल्फा बराबर I-1 N-1। शायद ये वीडियो में मिल जाएगा आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद सॉल्यूशन चैप्टर में देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया से पढ़ाई, इससे एक सवाल आता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। आइए, बार्नहाउ फैक्टर का वैल्यू दे दिया आपका, अपना अपना सवाल पढ़ लीजिए, दे दिया है 2.74, घटा दीजिए -1, और आपको दे दिया है आपको बेरियम नाइट्राइड दे दिया है। तो इनको तोड़ने के लिए नहीं सिखाए थे, इनको ऐसे तोड़ दीजिए, इनको ऐसे तोड़ दीजिए, और कई को 2, तो 2 और 1 कई मोल हो गया 3, तो 3 - 1 कर दीजिए, घटा दीजिए, 1.74/2 हो जाएगा। और इनको क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए, तो 0.87 परसेंटेज में कह रहा है, तो 100 से गुना कर देंगे, 87% देखिए ना होगा आंसर। इधर पढ़ते मोबाइल में माओ कुछ सुतल रहा था। आइए, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है, सबसे स्थिर होता है PV का। या चतुष्फल की कई बार आ गया, इस सवाल कई बार आ गया, 10वां सवाल देख लो, 10वां का आंसर अपने से मार लेना, एक बार बताएं कई बार
10 का ए तुमको कुछ भी दे सकता है। सी मार दो नहीं, हाँ 10 का ए बिल्कुल सही। नहीं नहीं सो हमसे गलती हो गया। हाँ 10 का ठीक है जी, हम भी तो ये मारे हैं जी। 10 का सही आंसर है। ये लगता 13 में है, 15 में है, सब में मिल जाएगा ये सवाल देख लेना, खाली चेंज थोड़ा सा कर दिया लेकिन सवाल सब एक ही है। चलो कंजारू नहीं पढ़ी लिया हल। कंजारू में याद रखना, बता किटू वो नहीं, कंजारू में विथ अल्फा कि विदाउट अल्फा? बिना विदाउट अल्फा। तो यह देखिए फार्मूला सबके मालूम होना चाहिए आपको। फॉर्मल्डिहाइड ने बोला है, देखिए तो एसेटल्डिहाइड ने बोला है। अरे नहीं दिखाता है पगला, तू गलती मार दो मेरे। नहीं दिखाता आंसर बी हो तो रे। अल्फा हाइड्रोजन है पगलवा, सही तो है रे। देखिए ये दिखाई तो तेरा बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और कौन चीज हो परफ्यूल। देख नया स्ट्रक्चर है, ऐसा बना परफ्यूल ऐसा होगा है। यह देखिए एरे बोलल जाए परफ्यूल। यह तो देखिए देख ले, देखिए ना ई होत तो कंजारू, ई भी हो तो कंजारू, लेकिन सवाल कौन चाहिए नहीं हो। देखिए नहीं हो तो यह बी का है कि तेरा पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। पढ़ लिया अल्फा हाइड्रोजन, फंक्शनल ग्रुप के बगल में Fg के बगल में जो कार्बन रहता है उसको अल्फा, और अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी होगा, है ना। गड़बड़े कर देती हैं तुझसे, हमसे करवा देती हैं, बी आंसर होते। फिक्र नहीं पढ़ाई रियल सुनकोटी वाला, यही ना सुनकोटी के मतलब एक्चुअली में रियल में ऐसे होना चाहिए था, या सुनकोटी का ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है। यहाँ से हटा दिया, यहाँ से हटा दिया है, तो जो है मार दीजिए। है का क्वेश्चन? सी मारता 12 के सी, 12 के सी ना। देखिए कॉपी हम हो तो केमिकल काइनेटिक पढ़ाई तो सब भी देख लेना। आइए किटुआ का नहीं दे आंसर। अच्छा अच्छा देखिए किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? ध्यान देना सबसे ज्यादा। देखिए मेरे पास एक चारकोल है, पहला वीडियो सॉल्यूशन सरफेस केमिस्ट्री की पढ़ाए हैं, उसी पे तो रुका हुआ है, उसी के आगे बढ़ी उड़ रहे हैं, है ना। तो अधिशोषण अवशोषण पढ़ाए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या कह रहा है जी, कहाँ का है? अवशोषण कह रहा है ना। तो देखिए इनके सतह पर, इस चारकोल के सतह पर सबसे ज्यादा आने वाला अमोनिया SO2 एक गैस होता है सबसे ज्यादा। तो देखो एक आगे है ऑप्शन में, हाँ है ये। चलिए 14 नंबर तो आप लोग को बताया हुआ है बहुत डिटेल में, फिर से डिटेल बता कि काम चल जाएगा। ठीक है 14 पढ़ा लिया तो सारी तो समझ रहे, 14 पढ़ाता लिया तो 14 नंबर फिर से। चलो रोको, 14 नंबर देखना केमिकल काइनेटिक में पढ़ाया हुआ सवाल है, पीएच का फार्मूला बताया था। अब देखो फटाफट बन जाएगा इससे। पीएच का मान जब 2 से 1 होता है तो वो अभिक्रिया 100 गुना 100 टाइम्स 100 गुना क्या होता है भाई? कहता है कि जब यदि dx बटा dt बराबर k कंसंट्रेशन H प्लस, जब pH 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है तो प्रतिक्रिया का कौन सा कोटि होगा? ऑर्डर पूछ रहा है, कोटि मतलब क्या होता है? ऑर्डर। मेरे को दे दिया है एकदम सस्ता में काम करो। देखिए आपको कुछ ऐसा दे दिया है, pH का मान 2 से कर दिया जाता है 1, तो चलो ध्यान देना थोड़ा मना, इसका यूज कर लेते हैं हम लोग। pH का मान पहले धरो, कितना 2 धरो, तब pH का मान यहाँ पर 2 धरेंगे, फार्मूला इसका यूज करने वाला। हम यहाँ से काम कर रहे हैं फिर से, तो देखिए pH का मान 2 धरता,
अब बताओ इसका मान निकालना हमको है। एक काम करो, माइनस के यहाँ भी भेज सकता है, तो डायरेक्ट कर देना। तो कंसंट्रेशन एस का मान पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 10 पर पावर -2। इसी को आप लिख सकते हो। अब एक के लिए काम करेंगे, ये दो के लिए काम था, अब किसके लिए, एक के लिए। तो एक के लिए करेंगे तो डायरेक्ट कर देते हैं, काल बार बार फार्मूला यूज करें क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो है। तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा -1, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 10। अब देखो इसी का यूज करो, जब आपका 2 पर था तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब 2 से 1 हुआ तो वो कितना गुना बढ़ गया 100। तो देखिए dx बटा dt के h प्लस के लिए h प्लस इसका जब आपका भाई पहला 2 के लिए काम कर रहे हैं तो 2 के लिए हमने h प्लस का मान निकाल दिए हैं कितना भाई 1/100 और पावर n, और इसको समीकरण 1 मान लो। फिर dx बटा dt रहे दो, लेकिन जब कहता है 2 होता है तो ए आदमी, इसी आदमी को हम लोग R कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। पढ़ाए होंगे केमिकल काइनेटिक में आप लोग देखिएगा। तो कई गुना हो जाता है 100 गुना, तो आगे हम 100 कर देते हैं बराबर, जैसे वैसे छोड़ दो, कुछ मत करो, बस इसके जगह पर 1/10 कर दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। 1/2 कर दो, तो 1/2 करेंगे तो बताओ डायरेक्ट कर दो, सब मैनेज कर लेना तुम लोग, ठीक है। ये कट जाएगा पूरा, भागा मान के चलना, तो बचेगा मेरे पास कितना 1/100। ये कट जाएगा तो ये क्या लिख सकते हैं 1/100 और 1/10, आई पूरा पर, इस पर भी n इस पर भी n, तो पूरा पर क्या हो जाएगा n। एक कट जाएगा तो क्या बचेगा बताओ 1/100 1/10 पर पावर n। 1/100 को लिख सकते हैं 1/10 पर पावर स्क्वायर। अब देखो बेस बराबर तो पावर बराबर, मतलब n बराबर 2। तो बताओ कौन सा ऑर्डर का हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा। तो आंसर जो भी हो मार देना। देखो आप लोग को पढ़ाए थे, याद करो, हम लोग पढ़े थे क्या बोलता है नॉर्मलिटी बराबर n फैक्टर गुना मोलरिटी, अगर आपको याद होगा तब सॉल्यूशन में पढ़ाए थे। और उसके बाद आगे क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, आपको कह रहा है बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का चलकता होगा जी, सुचलकता है, हाँ सुचलकता है, जिसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हम बता देते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं। यह देखो ये हम लिख देते हैं, तुम लोग को शायद इससे ध्यान आ जाए, है ना। इसके बराबर अगर फॉर्मूला तुम लोग को याद होगा तो कप्पा बताए थे, 1000 बताए थे, और अगर यहाँ EQ है तो यहाँ पर N होगा, अगर बेटा यहाँ पर M लेते हैं तो यहाँ भी M होता है। अगर तुम लोग कुछ याद होगा तब, थोड़ा वरना कॉपी आप लोग पढ़ रहे होंगे तो। A हमारा होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता, पढ़ाया हुआ देखिएगा आप लोग। तो देखिएगा यहाँ पर ये दे दिया है, इसका मान दे दिया बेटा 400, और विशिष्ट सुचालकता 8 गुना